फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो बिटकॉइन में जो अपना प्रॉफिट चल रहा है रनिंग, वो तो अभी इसमें मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगा दिया है। एनालिसिस देखो इसमें वही रहेगा जैसा मैंने उसमें अपनी वीडियो में बता के रखा था लाइव में। ये रहा, ये यार ये कुत्ता कुत्ता के भौंकने के लिए आई एम सॉरी। तो देखो मैंने अपना ट्रेल एसएल यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि नेक्स्ट स्विंग जो है, अब मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ये अपना एसएल नहीं देना चाहता। यहाँ से अगर इसको कंटिन्यूएशन में मूव देना है जिसके चांसेस कम है, अगर इसको देना है तो दे देगा। मैंने अपनी लाइव वीडियो में बताया था रीजन फॉर ट्रेड क्या था यहाँ पे, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसमें जहाँ से एंट्री बना के रखी हुई है वो ये वाला प्लेस था। ठीक है, तो हम लोग को 2000 पॉइंट्स 2000 क्या ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब इसमें हम लोग का वेट ये है कि अगर ये इसके कंटिन्यूएशन में दे देता है तो हम लोग एक और ट्रेड ले लेंगे। इसी कंटिन्यूएशन में इसको ट्रेड दे देना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। पहले स्टॉप लॉस इनिशियल पे यहाँ पे था और मैंने अपनी वीडियो में बताया था एंट्री कहाँ पे करनी है। यहाँ पे एंट्री ले सकते थे जहाँ से रेजिस्टेंस बना के वो नीचे आ रहा था। ठीक है, मैंने जिन लोगों ने यहाँ ली थी वो तो वेट करें, जिन लोगों ने एंट्री यहाँ पे रखी हुई थी उनका तो ट्रेल एसएल यहाँ पे आ ही जाना चाहिए था और मैंने उसको और नीचे ही ले आया हूँ। ठीक है, तो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखी थी जैसा इसमें दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एंट्री बना के रखी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रखे थे। ये वाला एरिया है ट्रेल एसएल, मैं यहाँ तक ले आया हूँ। ठीक है, अब आगे इसमें जो भी होगा आपको बताऊंगा मैं। अभी बिटकॉइन में मेजर चेंजेस कुछ खास नहीं होने वाले। ठीक, इसके नीचे हम लोगों ने कंटिन्यूएशन का मूव डिसाइड करके रखा था, तो अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री ली है वो लोग वेट करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आना ही है इसको, अब कैसे आता है वो समय बताएगा। ठीक, तो कोई चेंजेस इसमें मेजर नहीं है। जिसको एंट्री लेनी थी यहाँ पे वापस जो अगर कभी आता है तो रिट्रेसमेंट में तो यहाँ एंट्री ले सकता है। मैं भी तभी एंट्री लूंगा, वरना यहाँ पे अभी कोई एंट्री नहीं है। तो यूएसडी जेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, पीआई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। यहाँ पे एक एंट्री मिली और यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद ऑलमोस्ट अपनी डायरेक्शन में 50 पिप्स गया। ठीक है, ये पूरा डायरेक्शन था अपना, 80 पिप्स में से 50 पिप्स गया, परसेंट रफली बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा उनका ट्रेल एसएल हिट हो गया होगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री यहाँ पे ली है, इसके नीचे मैंने कहा था बियरिश होंगे, यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली उनको 38 पिप्स मिले ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा, यहाँ पे तो पूरा टारगेट ऑलमोस्ट मिल गया था। उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। अब हम लोग इसमें मेजरली क्या करेंगे, यही वाला एक जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस के ट्रेड अगर किसी को लेना है तो ले सकता है, और इस जोन के ऊपर ही भी हम लोग बाय करेंगे। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, अभी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। अगर ये यहाँ तक आता है रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग स्टार्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, वरना ये कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में कि इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये दो चीज़ें हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है बेयरिश या इधर कोई बुलिश पैटर्न नहीं बनता है और ब्रेक डाउन आ जाता है तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, वरना बेटर ऑप्शन ये रहेगा। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक, वरना बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखें। ठीक, गोल्डी भाई में इसमें तो हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। सेम चीज़ जैसे यूएसडी जेपीवाई में हुआ, सेम चीज़ इसमें भी। इसमें मैंने ये बताया था छोटी क्वांटिटी में अगर ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक जाने के चांसेस हाई हैं, पर ये गया 50% से रिट्रेस कर गया। और मैंने वीकली बेसिस पे बता के रखा था इनमें भी हमें मेजर ट्रेड्स नहीं लेने। रीज़न भी जब तक कि इस पूरे जोन में है तब तक बड़ी मुश्किल है। ठीक है, इसी तरह का मूव आएगा तो हमें इसी के लिए प्रिपेयर रहना था। इसमें मैंने बोला था डाउन साइड का ट्रेड, अभी देखो डाउन साइड गया फिर कंप्लीटली रिवर्स कर गया। तब इस तरह के ही मूव्स हमें पूरे वीक में मिलेंगे। रीजन बिंग कि इस ऐसे जोन में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और धीरे धीरे रेंज छोटी हो रही है। तो जब तक रेंज छोटी नहीं होगी तब तक कुछ होगा नहीं। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई करने का कोई मतलब नहीं है इसमें। ये वाला पूरा जोन है, इसमें स्कैल्प कर सकते हो। इसको क्रॉस करेगा तो अप साइड है और इसको क्रॉस करेगा तो डाउन साइड है। बैंक निफ्टी में भी जैसा बताया था ऑलमोस्ट वैसा ही परफॉर्म किया है। निफ्टी में मैंने क्या बताया था, हमारे पास कई सिनेरियोज थे। पहला ये सिनेरियो था कि ये यहाँ से ऐसा हो सकता है सपोर्ट ले, अपसाइड जाए, फिर सपोर्ट ले, तो हम लोग को एंट्री यहाँ पे लेनी थी जब ये क्रॉस करेगा। ठीक, ऐसा कोई सिनेरियो बना ही नहीं। नीचे पे आया, बाउंस किया, यहाँ पे तो ये था कि अगर ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन करके ऊपर जाता है तो ही ट्रेड लेना है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये वाला पार्ट भी नहीं हुआ। ये वाला जोन नो ट्रेड था ही। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला था। आज किसी ने ऑप्शन के प्रीमियम्स भी देखे होंगे तो ये ऑलमोस्ट वो गल गए थे, इनमें कोई मेजर मूवमेंट नहीं था। ठीक, तो नो ट्रेड जोन का भी रीज़न कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ये वाले जोन में क्या हुआ, इसमें मैंने इसी वजह से अवॉइड करने को बोला था कि ये हो सकता है यहाँ से बाउंस बनाए। देखो इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में दिखेगा। ये देखो बुलिश पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद ऊपर जाने के चांस थे लेकिन नीचे आ गया। तो इसी वजह से मैंने इस वाले जोन में अवॉइड करने के लिए बोला था, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो ही हम लोग अपसाइड का लेना था। तो ये अपना डिसाइड हो गया है। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता, देखो एंगल बियरिश बन गया है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे जिस तरह का मैंने बिटकॉइन में बताया था सेम वैसे ही बियरिश पैटर्न तो यहाँ पे बन गया है। देखो ये रहा, फर्स्ट टच हो गया, सेकंड टच हो गया, थर्ड टच हो गया और ये ब्रेक भी हो गया है। तो बहुत अच्छे चांस है कि अगर ये इसको ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पे मैं इसको बना के ही दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो ये दिख रहा है ना, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और ये रहा फोर्थ टच। तो ये तीनों ही टच बन चुके हैं और मेजर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो भी ये अच्छा पैटर्न बन गया है। ठीक है, ये एकदम हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न भी बन गया है और ये भी नीचे आने के चांसेस दिखा रहा है। वीकली बेसिस पे भी हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि अगर ये इस लेवल के नीचे आता है, इसको क्रॉस करता है 57,600 तो चांसेस अच्छे हैं डाउन साइड के। तो सेम चीज़ इसमें परफॉर्म करना हुआ, तो ये दिख रहा है।
और बाकी कल इसमें हम लोग मेजर ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। रीज़न भी फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच हो चुका है, फोर्थ टच भी अगर इसको अपसाइड जाना था तो यहीं से कंटिन्यू करके निकल जाना था। ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो बैंक निफ्टी में अब कल फॉल मिल सकता है बहुत अच्छा। रीज़न ये, और यहाँ से यहाँ तक पहले कोई नहीं एग्जिट करेगा, लेके बैठे रहना, ठीक है? ट्रेल एसएल करना बस। और ये नहीं है कि और अगर अच्छा यहाँ पे अगर कुछ भी खुलता है, ठीक, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा, यहाँ पे नो ट्रेड है। हो सकता है कल यहाँ पे खुले और 12 बजे के बाद नीचे आए, तो नीचे आ रहा होगा तो ही ट्रेड लेंगे, उससे पहले हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर ये डाउन साइड खुलता है तो वेट करेंगे कि नीचे से ये अप साइड आए तो ही हम लोग ट्रेड लें, ठीक। और ये वाले लेवल पे अगर ये खुल जाता है इसके ऊपर, तो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड। तो एक अच्छा फॉल पेंडिंग है, यहाँ पे आता है तो हम लोग ले लेंगे। तो बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया। क्रूड ऑयल में भी देख लो, क्रूड ऑयल में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था सेम वैसा ही हुआ है। इसमें मैंने ये बोला था कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे वेट करना है। तो दो चीज़ें हो सकती है, ये मार्केट खुला ही सवेरे, यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी अगर उनका मिनिमम एसएल गया होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल गया होगा, जिसका भी एसएल गया है उसकी रिकवरी यहाँ पे हो गई है। मैंने ये बोला था कि ये इधर इस तरह का ट्रेड बनाएगा और यहाँ पे नो ट्रेड करना। रीज़न क्या था कि इस तरह की जी वॉलेटिलिटी इससे अवॉइड होने के लिए। तो जिसने भी लिया होगा, ठीक है, वैसे तो अवॉइड करना था कि इसके लेवल के ऊपर गया था, तो जिसने भी लिया उसका यहाँ पे रिकवरी हो गई होगी। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था और यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक नीचे डाउन साइड आएगा ही। अभी इसमें टारगेट पेंडिंग है और 6000 पॉइंट्स पर लॉट तो मिल ही रहे, ठीक है। ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है 600, सॉरी 6000 नहीं, ये वाला एरिया था। तो अब इसमें वेट करेंगे, इसमें मेजर चेंजेस कुछ खास नहीं आएंगे, बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक। और अभी जिसको चांस यहाँ पे मिलता है वो यहाँ पे ट्रेड ले नहीं सकता। रीज़न क्या है कि अगर अभी यहाँ से ऐसे आया तो इसके चांस ऐसे हैं कि इस तरह का कुछ बनाएगा। तो बेटर है अभी कुछ मत करो और यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेड भी मत लो। अब जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली वो लोग वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट कर जाएगा, उसके बाद अगर डाउन साइड आता है तो ही शॉर्ट करना है, वरना शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक, तो सेंसेक्स में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये वाला नो ट्रेड जोन था, ठीक, एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। यहाँ पे एक एंट्री मिली 11 बजे के बाद, यहाँ पे मैंने बोला था ये अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो गए। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब इसमें देखो मेजरली क्या हो चुका है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में पेंडिंग है और इसमें हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी देखो ऐसा ही एंगल बन रहा था, इसी एंगल की मैं बात कर रहा था। फर्स्ट टच हो चुका है, सेकंड हो चुका है और यहाँ पे थर्ड हुआ और फोर्थ देखो ऐसा बाउंस दिया, उसके बाद कंप्लीटली डाउन साइड हुआ। तो बैंक निफ्टी अभी इस कंडीशन में है और ये यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ये वाले जोन पे दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो यहाँ से सपोर्ट आएगा और या यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने अपने लेवल्स बना के रख लिए हैं, ठीक। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं होता कि ये वाला लेवल क्रॉस हो तब तक कोई बाइंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से बाइंग करना चालू करना, यहाँ पे एक इनिशिएट कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ से बाइंग करो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाफ क्वांटिटी से बाई करना है, यहाँ फुल क्वांटिटी से। ये यहाँ पे अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर डाउन साइड आता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है। पर अगर ये नीचे ही खुलता है यहाँ पे और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, जो कि पॉसिबल दिख रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो भी सेम चीज़ रहेगा, यहाँ से इस पे रेजिस्टेंस का वेट करना और फिर तो डाउन साइड का मूव कंटिन्यूएशन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। निफ्टी, तो देखो निफ्टी में भी मैंने ये वाला जोन नो ट्रेड के लिए क्यों बोला था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे तो वैसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजरली बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ होगा, पर देखो जो भी एरिया में ज़्यादा डाउटफुल वाला एरिया रहता है, तो जो भी एरिया ज़्यादा डाउटफुल रहता है वहाँ पे ट्रेड ना ही लेना बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक। यहाँ की एंट्री चली गई, अब यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, यहाँ पे जिसने भी दिया होगा स्ट्रेट लाइन मूव मिला यहाँ से यहाँ तक के लिए 99 पॉइंट्स मिले हैं, इट्स नॉट लेस, ठीक है। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई हो गए हैं। इसमें दो ही चीज़ है कि अगर यहाँ पे आता है कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके चांसेस कम है, तो हम लोग को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है यहाँ पे, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये यहाँ पे कुछ देर वेट करे और इसके बाद दो चीज़ें हैं, या तो अपसाइड जाए या डाउन साइड का ट्रेड दे, ठीक। तो किसी भी केसेस में अभी तो क्या है, कल जब भी खुलेगा, अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो वेट करना, अगर यहाँ खुलने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करता है और फिर डाउन साइड जाता है तो ट्रेड कंटिन्यू रखना, या तो ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ऊपर जाएगा तो ऊपर साइड का कोई ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले ऊपर जाने के बाद, और जैसे रेजिस्टेंस लेता है तो शॉर्ट करना है, ठीक है। तो मेजरली हम लोग को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।